हेलो एंड वेलकम टू पीसीएस करंट ई एक्सप्रेस। पीसीएस करंट ई एक्सप्रेस बाय पीसीएस यात्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सेम नाम से पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के इस सेशन में आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट के वीडियो में हम लोग पिछले 1 से 1.5 साल में रहे करंट अफेयर्स, किस चीज़ का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चंस देखने को, 5 भी देखने को मतलब मिल जाएगा एग्ज़ाम में। यह इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यूपीएससी होने वाला है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। 73वीं बीपीएससी के लिए आप मोटा मोटा देख सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 72वीं बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यह एक क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब हम लोग यहाँ टेक्नोलॉजी पोर्शन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, VSHORADS। यह क्या है, एक प्रकार का वेरी शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण में इसका सफल परीक्षण, जो रेंज है वहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया है। इसका रेंज है 8 किलोमीटर की ऊंचाई, 8 किलोमीटर लक्ष्य है और ऊंचाई 4.5 किलोमीटर है। डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। बस ये याद रखना है, मतलब डीआरडीओ ने किया है, क्या है, शॉर्ट रेंज का है और एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक। अगला है लूपेक्स मिशन, यानी कि लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसरो और जाक्सा, जैसे इसरो भारत का है वैसे ही जाक्सा जापान का है। इन दोनों का संयुक्त मून मिशन है। इस मिशन का महत्व क्या है कि दक्षिणी ध्रुव पर वाटर आइस और अन्य संसाधन की खोज करना। किसके दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। इसमें लैंडर और रोवर दोनों शामिल होगा। इसका इंपॉर्टेंस यही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में भविष्य में मानव मिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ और जल की खोज किया जाना है इसके द्वारा। अगला हमारा स्माइल मिशन, सोलर वाइंड मैग्नेटोस्फेयर लोनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर। क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी फुल फॉर्म भी पूछ देता है कई बार। जैसे 69वीं में जीपीटी का शायद फुल फॉर्म पूछा था और कुछ और पूछा था, शायद आरडीएक्स का फुल फॉर्म भी पूछा था, ठीक है। तो स्माइल का फुल फॉर्म है सोलर विंड मैग्नेटोस्फेयर लोनोस्फेयर लिंक एक्सप्लोरर मिशन। यह किसका है, ईएसए का है। और सीएएस, ईएसए का मतलब हो गया कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सीएएस का मतलब हो गया चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, यानी कि चीनी विज्ञान अकादमी। इसका ये एक ज्वाइंट मिशन है, यानी कि ईएसए और सीएएस का। इसका काम क्या है कि सोलर विंड और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बीच होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन करना। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साइंस का क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। इस वजह से हम यह सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए। धीरे धीरे आगे साइंस का भी है, ये तो पूछता ही है लूपेक्स किसका है, स्माइल मिशन किसका किसका है, संयुक्त मिशन, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ पर है, बनाया गया पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। उस कंपनी का नाम क्या है जिसने बनाया है, कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। यह क्या करेगा कि लिथियम आयन बैटरी के लिए एनोड सामग्री का उत्पादन करेगा। एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, तो एनोड निगेटिव वाला होता है और कैथोड पॉजिटिव वाला होता है। भारत के ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेगा। अगला है हमारा भारत की पहली माइक्रो लेड डिस्प्ले फैसिलिटी, धोलेरा गुजरात में, ठीक है। भारत में उन्नत डिस्प्ले निर्माण और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का यह काम करेगा। धोलेरा को भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, ठीक, यह बात याद रखेंगे। अगला है ब्रिक रैब, इसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड। इसका पहली बैठक फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है और यहीं फरीदाबाद है जहां पर क्या है बताइए, इंटरनेशनल सोलर एलायंस का मुख्यालय है, जो दुनिया में कोई भी ऐसा एक पहला मुख्यालय है जिसका भारत में है, ठीक। इसका उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देना। कुल मिलाकर यहीं रखना है इसको याद कि इसकी पहली बैठक, बस यहीं आपको याद रखना है, पहली बैठक कहाँ, फरीदाबाद। आगे देखिए, अगला है नरीट एआई, NARIT AI, मतलब कि नारकोटिक्स एनालिटिक्स
रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल्स है। इसका विकास करने वाला स्टेट का नाम है गुजरात पुलिस। ठीक, गुजरात पुलिस द्वारा यह विकसित किया गया नशीले पदार्थ से जुड़े मामलों की जांच एआई आधार पर करने के लिए। कुल मिलाकर यह क्या है, नशीला पदार्थ से रिलेटेड है, एआई से रिलेटेड है और गुजरात पुलिस से रिलेटेड है। ठीक, अगला है काम ब्रेन। ठीक है, ये इस काम ब्रेन की स्थापना कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय साइकेट्रिक यानी कि मनोचिकित्सा डेटाबेस है। यह क्या है, साइकेट्रिक डेटाबेस है। ओके, हाइड्रोजन बस सर्विस कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल पर इसको पहली बार में चलाया गया है। यात्रियों के लिए हाइड्रोजन आधारित बस सेवा शुरू की गई है, कुल मिलाकर ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। अगला है एक्सरसाइज लैमिटिए 2026 जो कि जून में ही हुआ है भारत और सेशेल्स के बीच में। यह एक ज्वाइंट सैन्य अभ्यास है। सैन्य सहयोग, समुद्री सहयोग, आतंकवाद से रिलेटेड बात इस पर करता है। पीसीएस यात्रा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो आएंगे उसमें से, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये इस बार नहीं रहा क्योंकि बस 20-25-30 दिन पहले ही स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए, जो कि अभी ऑन गोइंग है। 10 जुलाई से यह स्टार्ट हुआ है। यह आपको 120 प्लस टेस्ट का टारगेट है जिसका फ़ी है 500। इसमें डेली 50 से 60, अब हम लोग क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है 70 प्लस का क्या करना, रिवीजन करवाना सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। अगला हम लोग देखते हैं CES यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी ये इवेंट माना गया CES 2026। इसका आयोजक कौन है, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन। कहाँ पर किया गया है, लॉस वेगास, कहाँ, अमेरिका में। ठीक है, प्रमुख फोकस किस पे रहा, एआई, रोबोटिक्स, स्मार्ट डिवाइस, ये सब चीज़ें पे। हमें तो लगता है भारत सरकार को एआई मिनिस्ट्री भी अब बना देना चाहिए क्योंकि दुनिया एआई की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, और अगर हम इस क्षेत्र में नहीं बढ़ेंगे तो हम जितना ही सर्विस सेक्टर में हमारा सबसे ज़्यादा योगदान है, धीरे धीरे यह घटकर कम हो जाएगा। खैर वो मेंस की बात है। अगला हम लोग देखते हैं ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर। भारत में विकसित किया गया 64 बिट का ये माइक्रो प्रोसेसर है। स्वदेशी कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। अगला है हाइड्रोजन हब इनिशिएटिव। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग को बढ़ावा देने की यह पहल है जिसका उद्देश्य होगा भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाना। ठीक है, अगला है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026। यह जलवायु प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ठीक है, यह तैयार कौन करता है, यह इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ना कि यह रिपोर्ट किसने दिया। ठीक है, तो यह है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये बात आप इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस वर्ष नंबर 1 पे कौन रहा, डेनमार्क। तो कुल मिलाकर वहीं लोग रहते हैं, डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, यही सब रहते हैं बस। अगला है हमारा COP30, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी कि UNFCCC का यह जलवायु परिवर्तन से लेकर बैठक है। ब्राज़ील में पहली बार COP सम्मेलन का आयोजन किया गया है। स्थान कहाँ है, बेलम। मुख्य फोकस समझ गए किस पे रहा, एडेप्टेशन पे रहा, उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस पे रहा, उसके बाद न्याय संगत ट्रांजिशन वगैरह बंटवारे को लेकर ये बातें यहाँ पर किया गया। अगला है हमारा हेवन स्पेस स्टेशन। निजी अंतरिक्ष कंपनी वास्ट द्वारा, कंपनी का नाम है वास्ट, द्वारा विकसित किया गया वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है। कंपनी का नाम क्या है, वास्ट, VAST, वास्ट स्पेस। पहला मॉड्यूल 2026 में लॉन्च किया गया। ठीक, यह प्राइवेट है। ठीक है, अगला है SFDR टेक्नोलॉजी, मतलब सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। DRDO द्वारा विकसित किया गया एडवांस प्रोपल्सन तकनीक है यह, बस इसका नाम रखना है, किसके द्वारा है, DRDO द्वारा। लंबी दूरी का है और एयर टू एयर है, ध्यान रखना, लंबी दूरी का है और एयर टू एयर मारने वाली है यह। ठीक है, अगला है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, नहीं पूछेगा, 2030 तक सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता पाने का लक्ष्य है यह। ठीक है, अगला है एंटी ड्रोन सिस्टम। DRDO भारतीय कंपनी द्वारा विकसित स्वदेशी प्रणाली ड्रोन की पहचान, ट्रैकिंग, जैमर इत्यादि के लिए किया गया है। अगला है, कुल मिलाकर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटी ड्रोन है तो हम लोग समझ ही जाएंगे किस चीज़ों के लिए है यह। एक्सरसाइज दोस्ती, भारत, श्रीलंका और मालदीव के कोस्ट गार्ड के बीच में हुआ है।
याद रखना है किसके, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में यह कोस्ट गार्ड है। अब स्टेटमेंट में दे देगा एयर डिफेंस है, ज्वाइंट सैन्य अभ्यास है, ऐसा नहीं है, यह कोस्ट गार्ड है, हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। अगला है निसार मिशन, यह अब इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अब नहीं पूछेगा, ठीक है, बस याद रखिएगा अब। लेकिन नासा और इसरो का है, यह संयुक्त है, अर्थ को लेकर अवलोकन करना है। यह डुअल बैंड SAR तकनीक से बना है, एल बैंड प्लस एस बैंड को मिलाकर SAR पड़ता है, इसको हम लोग टेक्नोलॉजी स्टैटिक में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला है इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूएल सेल ट्रेन, ये कहाँ से कहाँ तक, हरियाणा के जिंद से सोनीपत में कल ही उद्घाटन हुआ है, मतलब 17 जुलाई को, ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला है स्पैडेक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसरो का 2 उपग्रह का कुल मिलाकर इसका उद्देश्य रखना है याद खाली, ठीक। भविष्य के अंतरिक्ष मिशन जैसे चंद्रयान, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का विकास करना। इंडिया AI मिशन फेज 2 नहीं याद रखना है, पूछेगा ही नहीं, कुल मिलाकर AI हब बनाना है, वहीं बात खत्म। लंच कब हुआ, 2024 में। मंत्रालय कौन है, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, ठीक है। अगला है मत्स्य 6000 यानी डीप सी ओशन मिशन वाला, यही बात है। इसकी 6000 मीटर की गहराई तक यहाँ पर समुद्र में पनडुब्बी ले जाने की बात इसमें कही गई है। विकास करने वाली एजेंसी का नाम क्या है, NIO यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, जो कि अर्थ साइंस मंत्रालय जो है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उसके तहत यह काम करता है। अगला हमारा व्योममित्र यानी रोबोट फॉर गगनयान, गगनयान के लिए एक प्रकार का रोबोट है। यह क्या है, हम इसको जो भाषा देंगे वैसा ही यह बात करेगा। इसरो द्वारा विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट है। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष के मानव गतिविधियों का यह परीक्षण करेगा, ठीक है। यह अर्ध मानव प्रकृति की रोबोट है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि मानव रहित गगनयान मिशन के अंतरिक्ष पर्यावरण का अध्ययन करना। गगनयान मिशन के 3 स्टेज है, 1, 2, 3। पहला जो 2 स्टेज है यह ह्यूमन लेस होने वाला है, तो उसी का यह परीक्षण करेगा। अगला है नेशनल बायोफार्मा मिशन, ठीक है। इसका उद्देश्य है R&D, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देना। घोषणा बजट 2025-26 में किया गया था। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बैटरी सेल, भारत की पहली स्वदेशी लिथियम आयन बैटरी सेल का उत्पादन, यह कहाँ पर, गुंगमिडी पुंडी जो भी हो, तमिलनाडु में है। ये नाम हमको थोड़ा सा यहाँ ऐसा ही होगा, पिंडी पुंडी ही कुछ होगा, बस ये तमिलनाडु में है, ठीक है। क्षमता है 20 गीगावाट आवर, ठीक है। उद्देश्य है EV और ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। नेशनल क्वांटम मिशन कंप्यूटिंग के लिए है, समझ गए, UPSC ऑलरेडी इसको पूछ चुका है। एग्रो इंडिया प्रोग्राम समुद्री अवलोकन कार्यक्रम, ओशन ऑब्जर्वेशन कार्यक्रम, एग्रो फ्लोट्स के माध्यम से तापमान, लवणता और समुद्री धाराओं का डेटा संग्रह करना। इसका जो रिलेटेड इंस्टीट्यूट है NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। अगला है इनसैट 4DR, भारत का उन्नत मौसम उपग्रह यह है, ठीक है। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, GEO यानी कि भू स्थिर कक्षा, जियो अर्थ ऑर्बिटल, ठीक है। अगला है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, इस इकोसिस्टम में पारदर्शिता वगैरह लाने के लिए। इसका शुरुआत किया गया था अक्टूबर 2025 में। इसके नोडल एजेंसी जो है MNRE यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। अगला है GMRT अपग्रेड, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है CE20 इंजन टेस्ट, इसरो ने CE20 हाइड्रोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, जिसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है LVM-3 और भविष्य के भारी परीक्षण यानों में स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीकी में आत्मनिर्भरता के दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। अगला है mRNA TB वैक्सीन यानी ट्यूबरक्लोसिस। ऑलरेडी mRNA से BPSC क्वेश्चन पूछ चुका है 2-3 बार, 69वीं में काफ़ी डीपली पूछा था। भारत में पहली mRNA आधारित टीबी वैक्सीन PDVac का ट्रायल सफल हुआ। अब एग्जाम में पूछेगा PDVac किसका वैक्सीन है, तो टीबी का है। कैसा है, DNA वाला है कि RNA वाला है, तो RNA वाला है। किसने किया है, तो CSIR IICT हैदराबाद ने
किया है। ठीक है, अगला है थेराप्यूटिक कैंसर वैक्सीन। भारत की स्वदेशी कैंसर वैक्सीन है, नाम याद रखना है, स्वदेशी है और कैंसर वैक्सीन है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर का इलाज करने में यह सहायक होगा। इंस्टीट्यूट का नाम याद रख लीजिए, ऐसे भी एग्जाम में याद रहेगा नहीं तो याद ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए भाषिनी 2.0, यह AI बेस्ड अनुवाद ट्रांसलेट करने वाली भारत की क्या है, एक टूल है और यह इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय और सीडेक का संयुक्त प्रयास है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन फेज 1 नहीं पूछेगा, सेमीकंडक्टर कुल मिलाकर वहीं याद रखना है, ढोलेरा, उसके बाद साणंद गुजरात, यहीं याद रखना है। नेशनल क्वांटम मिशन हम लोग देख लिए, नेशनल रोबोटिक देख लिए कि MITY के द्वारा रोबोट्स वगैरह को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, जिसका स्वास्थ्य वगैरह में हेल्प किया जाएगा। लैब ग्रोन मीट अप्रूवल इन इंडिया, भारत में लैब ग्रोन मीट के नियामक ढांचे पर मतलब ये कुल मिलाकर इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका लाभ देख लीजिए, पर्यावरण वगैरह से रिलेटेड फायदा होगा। ठीक है, NVS-02 सैटेलाइट यह इसरो का है, इसरो ने इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और NVS श्रृंखला भारत की यह स्वदेशी क्या है, नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि GPS वगैरह है ना अमेरिका का और GLONASS रसिया का, वैसा ही है। ठीक है, ये नाविक का है, भारत का जो अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। अब इसका फ़ायदा क्या है, घाटा क्या है, चुनौतियाँ क्या है, मेंस की बात रह गई हो। LCA MK-1A फर्स्ट स्क्वाड्रन इंडक्शन, ठीक है, कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल कर दिया गया है, जिसको किसने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। INS महेंद्रगिरी कमीशन्ड प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया है और यह मडगांव डॉक शिप बिल्डर जो कि गोवा में है, गोवा में ही है शायद, हाँ वहाँ पर ये बनाया गया है और यह अभी उतार दिया गया है नौसेना के साथ में। एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग पॉलिसी ड्राफ्ट रिलीज किया गया है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, कुल मिलाकर इम्पोर्टेंट नहीं है। बायो E3 यह ऑलरेडी बहुत पुराना रह गया है, ध्यान रखना है किसके लिए है, बायो मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीबायोटिक और जलवायु समाधान के लिए, जिसका लक्ष्य है 2035 तक भारत को वैश्विक बायो इकोनॉमी का लीडर बनाना। कितना है भाई अभी, ओ माय गॉड, अगला है एंकर, भारत का पहला मानव ब्रेन स्टॉर्म 3D एटलस है, क्या है, एंकर, इसका ये याद रखना है, भारत का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है ये, IIT मद्रास में है, जिसका उद्देश्य है न्यूरोडिजेनेसिव रोगों की स्टडी करना और ब्रेन के रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये लाइन आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर, यह कहाँ पर, गुजरात में, कुल मिलाकर वही बात है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, पहला जहाँ जहाँ आ जाए वो आपका इंपॉर्टेंट होते जाएगा, ये गुजरात और इधर से जो 3D ब्रेनस्टॉर्म वाला है यह मद्रास, चेन्नई। ठीक है, अगला देखिए, दुनिया की पहली स्मार्ट रीफ निगरानी प्रणाली कहाँ पर, इक्वाडोर, कहाँ है, इक्वाडोर में है। ठीक है, यह रीफ का संरक्षण जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड बातें करेगा। अगला है, अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए IIT मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, कहाँ पर, अमेरिका में, किस चीज़ के लिए, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर, बेंगलुरु में, स्टेट द्वारा, यानी कि कर्नाटक स्टेट का है यह। ठीक है, अगला, भारत का पहला AI हेल्थ केयर इकोसिस्टम iLive कनेक्ट लॉन्च, किसके द्वारा, ये लॉन्च किया गया है, भारत का पहला है, यह हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। ठीक है, इसको विकसित किसने ने किया है, कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय की बीमारी के डॉक्टर हैं, उनका नाम है राहुल चंदेला और इंटरवेंशन
कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार, इन्होंने विकसित किया है। आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित खनन केंद्र विक्रम मोदी केंद्र का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? आईआईटी खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। मेटा ने नया एआई मॉडल म्यूस स्पार्क, यह किसका है? मेटा का है। ठीक है। गूगल ने 55 भाषाओं में अनुवाद करने वाला एआई मॉडल लॉन्च किया है। किसने किया है? गूगल ने किया है। पूछेगा 55 भाषाओं में यह किसने करने वाला है? यह तो यह गूगल ने किया है। अब बताइए, पहला सक्षम हाइपर जो ब्रेन स्टॉर्म वाला है, जल्दी जल्दी देख लीजिए कहाँ पर है। चेन्नई में है, मद्रास में। ठीक है। कुल मिलाकर भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात, दुनिया की पहली स्मार्ट रीफ निगरानी प्रणाली इक्वाडोर। ये सब बातें आपको 55 भाषाओं वाली कहाँ किसका है? गूगल का है। जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करने जा रहा है। जियो देश का पहला स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट। पीपल मतलब PEOPLE, पीपल का पेड़ नहीं समझना है यहाँ पे। विरसा 101 सीकल सेल रोग के लिए पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है। ध्यान रखना है, ऑप्शन में ट्राइबल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आएगी, वो नहीं मारना है यहाँ पे। ठीक है। विकसित करता है CSIR द्वारा किया गया है। गूगल ने भारत में खोला अपना क्या? एआई हार्डवेयर सेंटर। भारत में ये गूगल ने, ये लाइन गलत है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर डिजाइन कहाँ सेंटर किया है? ताइवान में। ठीक है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुला? गुरुग्राम में खुला। टेस्ला कहाँ पे? गुरुग्राम में। ओके। ईवी है एक प्रकार का ये। भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोपिक यानी कि QDM विकसित की है। ओके। इसका उपयोग क्वांटम सेंसर नैनो स्केल इमेजिंग में किया जाएगा। भारत ने वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी विकसित किया है। किसने? यह भारत ने यह किया है यह काम। ठीक है। भुवनेश्वर में भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की गई है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। ठीक। भारत का अंटार्कटिका में नया चौथा अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 खोला गया है। इसके पहले ऑलरेडी 3 है, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यह स्टेशन जो है 2029 या 2032 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ पर खोला? दुबई में खोला है, जहाँ पर विश्व के गुरुदेव वहीं से IIM किए हैं। समझ गए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? खैर नहीं बोलना चाहिए। भारत का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू रक्षा बाजार। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू रक्षा बाजार बन गया है। यह सिपरी रिपोर्ट 2026 के आधार पर बताया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा चलित आइस ब्रेकर फिनलैंड ने बनाया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला आइस ब्रेकर फिनलैंड ने बनाया है। भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की शुरुआत की है। किसने? भारत ने। इसका विकास करने वाला संस्था का नाम है DRDO। पहला NGOPV अचल लॉन्च किया गया है। यह कहाँ पर है? कोलकाता में लॉन्च किया गया है। निर्माता GRSE है। एक मिनट। अगला है भारत सर्विसेज के लिए स्वदेशी स्वायत्त लड़ाकू विमान ये बनाया है, जिसका विकास करता है DRDO हाल एंड ADA। तारा निर्देशित ऊर्जा हथियार का सफल परीक्षण विकास करता जिसका कौन है? विकास कौन किया है? DRDO और इंडियन एयरफोर्स। DAMPE उपग्रह किसने बनाया है? यह प्रक्षेपण चीन का है। किसका है? याद रखिएगा, चाइना का है। बस ऐसे ही याद रखना है खाली। INS ध्रुव भारत की दूसरी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होगा। यह किसका है? यह भारत का INS ध्रुव, जो कि किस श्रेणी का है? अरिहंत क्लास SSN का है। R-37 मिसाइल रसिया की है। लंबी दूरी की मार करने वाला एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, ये रहा पॉइंट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे। बस 5 से 7 मिनट और। अगला हम लोग का ओरेशिंग मिसाइल, यह किसका है? रसिया का है। हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल की परिभाषा क्या है बताइए? सरमत मिसाइल। सरमत मिसाइल ये किसका है? रसिया का है। एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, जिसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर है।
उसके बाद है गैल्सियन मिसाइल। क्या है? गैलेशियन मिसाइल तुर्की द्वारा विकसित किया गया लंबी दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। उसके बाद है INS अर्नाला। किसका है? ये भारत का है, निर्माता है वहीं GRSE। ठीक है, इस भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत है यह। ठीक ना, समझ गए बात। अगला देखेंगे INS तारागिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, यह भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट। INS संशोधक, यह भारत का है और यह भारत का नया ओशन अनुसंधान यानी रिसर्च पोत है INS संशोधक। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत INS दुर्गागिरी को बनाया गया है। इसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स गोवा द्वारा इसको बनाया गया, स्वदेशी है। ठीक है, LMG प्रहार, भारत का पहला लाइट मिशन गन मशीन गन देश की सेना को मिला, यह पहला है, यह भारत का। ठीक है, पैदल सेना इसके यानी कि आर्मी उपयोग कर पाएंगे। ऑपरेशन सागर बंधु, भारतीय नौसेना ने श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु के तहत बड़ा पूल प्रोजेक्ट शुरू किया। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का यह मतलब यह सिंबल है। ठीक है, यह तो वही सारी जो बातें हैं उसका यह क्विक रिवीजन है। आप चाहे तो इस वाले को छोड़ सकते हैं क्योंकि मिलान करने वाला है, फिर कहाँ मिलान करेंगे, आंसर नहीं दिया हुआ है। और ये चाहे तो आप क्विक रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं स्पीड में। भारत का पहला टेस्ला गुरुग्राम, भारत का पहला क्वांटम डायमंड DRDO लैब में, भारत की पहली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, भारत का पहला SIC भुवनेश्वर, भारत का अंटार्कटिका का नया शोध मैत्री 2 अंटार्कटिका, ये वाली बातें, ये सब क्विक रिवीजन करने के लिए वो पॉइंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। जल्दी ही हम लोग बिहार स्पेशल के कुछ इम्पोर्टेंट वहीं कोई 200-250 पॉइंट्स के साथ मिलेंगे जो कि CDS और TRE के विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।